पाकिस्तानी अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात वतन वापस लौटेंगे। वो आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा अकेले शख्स ने मुल्क के लिए ओलंपिक्स का सोना अपने तमगा जीत लिया। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। अरशद नदीम की जीत के तुफैल, पेरिस की फजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में मेडल्स जीतने वालों के लिए तकरीब। अरशद नदीम को सोने का तमगा पहनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद हुआ और कौमी तराना बजा तो अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। इससे कबल अरशद नदीम ओलंपिक्स चैंपियंस पार्क पहुंचे तो पाकिस्तानी फैंस ने अरशद का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। अरशद ने फैंस को ऑटोग्राफ्स दिए। अरशद नदीम के दुनिया भर में चर्चे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खी लगाई। अरशद नदीम ने कहा कि जैसे ही हाथ से थ्रो निकली तो अंदाजा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जाएगी। जब 92 मीटर से ऊपर थ्रो का पता चला तो 80 से 90% यकीन हो गया कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ रहा है। इंतहा से ज़्यादा खुश हूँ और कौम की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। अरशद नदीम की वालदा भी खुश, कहा बेटे पर फख्र है। उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान का हीरो बनेगा। दिल में ख्वाहिश थी कि बेटा पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अरशद नदीम ने कहा कि माँ आपकी दुआओं की वजह से मेडल जीता। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम के एजाज में पाकिस्तानी सिफारत खाने फ्रांस में तकरीब। पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में आई कम्युनिटी की जानिब से अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो और मेरे पीछे बहुत सारी दुआएं थी पाकिस्तानी कौम की। पहले कंपटीशन की वजह से नींद नहीं इतनी आ रही थी, अभी खुशी की वजह से इतनी नींद नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने खुशी इतनी दी है, खुशी अल्लाह ताला ने इतनी दी है कि बस मुबारक बातें बहुत सारी आ रही है, तो बस उनसे बातचीत हो रही है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही थी और नीरज चोपड़ा भाई को भी, क्योंकि हम साउथ एशिया में 2 ही प्लेयर हैं जो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ा फख्र है कि हमारी जो दोस्ती है वो पूरे वर्ल्ड में बड़ी मशहूर है। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जीत के बाद मेडल से पहले जियो न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा खुशी से नींद नहीं आ रही, बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं। बहुत साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है, वो अपनी कोशिश में कामयाब रहे। रिवायती हरीफ भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के बारे में कहा कि उनके साथ नीरज चोपड़ा भी बहुत खुश है। नीरज और उनकी दोस्ती बहुत मशहूर है। अरशद नदीम का मेहनत जारी रखने और आगे भी मुल्क का नाम रोशन करने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तानी कौम और फैंस की दुआओं से गोल्ड मेडल जीते हैं। अब सब मिलकर 14 अगस्त मनाएंगे। माँ तो सबकी सांझी है, पाकिस्तान की हो या भारत की, नफरत का प्रचार नहीं करती, जंग का जुनून नहीं फैलाती, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत सिखाती है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की वालिदा ने दुनिया को बता दिया। मियां चन्नू से अरशद नदीम की वालिदा ने भारतीय एथलीट को अपना बेटा करार दिया तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी दिल जीत लिए। अरशद नदीम को बेटे जैसा करार दिया। कहा पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है। बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, खुशी की है। दोनों एथलीट्स की माओं ने सबको अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुंचा दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालदा की तरफ से अरशद नदीम को बेटा कहने पर सराहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में कचहरी के इलाके में 1 से 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बोखड़ा में 95, गोलड़ा में 75, सैदपुर में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची के इलाके कारसाज, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, गुलशन जमाल और अतराफ में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। शिमाली वजीरिस्तान की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला। 4 खवारिज हलाक, 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया।
ISPR के मुताबिक हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शहीद हुए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हवलदार इनाम गुल शहीद का ताल्लुक ज़िला मियांवाली, सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद ज़िला टांक और सिपाही मोहम्मद अल्ताफ खान शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता 16 साल में सरकारी कर्ज़ों की तफ़सीलात सेनेट में पेश कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़िश्ता 16 सालों में मुल्की कर्जा 61 खरब 40 अरब रुपए बढ़ा। जून 2008 में सरकारी कर्ज 6 खरब 10 अरब रुपए था, जो जून 2024 तक 67 खरब 50 अरब तक जा पहुंचा। वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को तब्दील किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, हसरत उन गौंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। कामरान टिसोरी को हटाने की खबर बस अफवाह है। कहा, कामरान टिसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मफादात के काम कर रहे हैं। जिंदगी के तमाम शोबाजात में अगर किसी गवर्नर की कबूलियत है तो वो कामरान टिसोरी हैं। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, वज़ीर आज़म सुबह 8 बजे से उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती तो उन्हें एतमाद में लिया जाता। ये सिर्फ अफवाहें हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हमारा धरना 14 दिन तक जारी रहा। हमने हुक्मरानों को तहरीरी मुआहिदा करने पर मजबूर किया। कहा, हुकूमत ने IPPs के मुआहिदों की जांच पड़ताल करने का मुआहिदा किया है। मुआहिदों पर अमल दरामद कराना आता है। मुआहिदे पर अमल न हुआ तो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे। 14 अगस्त को आइंदा का लाहेमल देंगे। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में झगड़े में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला खातून का बहनोई फायरिंग करके फरार हो गया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर अपनी रिश्तेदार और किराएदार को कत्ल किया। पंजाब के वजीर मादनियात शेर अली गुरचानी की ठेकेदार से मुबैना डील की वीडियो वायरल। शेर अली गुरचानी ने कहा कि मादनियात का ब्लॉक नीलामी के जरिए आपको दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब का नोटिस 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। शो कॉज नोटिस जारी। शेर अली गुरचानी कहते हैं, वीडियो 4 माह पुरानी है। लीज देने की बात सिर्फ दिलासा देने के लिए की थी। करप्शन हराम है। महकमे खुराक बलोचिस्तान ने गंदम खरीदारी के लिए 24 साल पहले लिए गए कर्ज की अदायगी कर दी। 2008 से 2013 तक बैंकों से 2 अरब 70 करोड़ रुपए कर्जा लिया था। हुकाम के मुताबिक 5 बरस के दौरान 15 लाख बोरी गंदम खुर्द-बुर्द और चोरी कर ली गई। कमर्शियल बैंकों को रोजाना 20 लाख रुपए सूद अदायगी करना पड़ रही थी। गंदम चोरी और खुर्द-बुर्द में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ब्राजील के शहर sao Paulo में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हुकाम का कहना है कि तैयारे में सवार तमाम 62 अफराद हलाक हो गए। तैयारा ब्राजील के जनूबी इलाके कैस्कावेल से sao Paulo जा रहा था। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में तैयारे को बेकाबू होकर गिरते देखा जा सकता है। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। एयरलाइंस का कहना है कि तैयारा गिरने की वजह का ताहाल इल्म नहीं हो सका। कतर, मिस्र और अमरीका की हमास और इसराइल को जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म ने हामी भर ली। कहा कि 15 अगस्त को इसराइली मुज़ाकरात शिरकत करेंगे। हमास ने तबसरा नहीं किया। तीनों ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया कि 15 अगस्त से मुज़ाकरात शुरू करें, जो दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फरीक की तरफ से उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं। गजा में मजीद 8 शहरी शहीद कर दिए गए। दूसरी जानिब मुमकिना ईरानी जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र अमरीका के लड़ाका तैयारे भी खित्ते में पहुँचा दिए गए हैं। अमेरिका हथियारों और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए इसराइल को $3.5 अरब जारी करेगा। अमेरिकी कांग्रेस पहले ही रकम की मंजूरी दे चुकी। महकमा खारजा का तबसरे से गुरेज। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का फैसला मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और गजा में इसराइली हमलों के बावजूद सामने आया, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जबकि अमरीकी ओहदेदार मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों के बयान दे रहे हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा कि ईरान को दिफा का कानूनी हक हासिल है। ईरान को हासिल हक के दिफा का गजा जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे रद्द अमल का वक्त और अंदाज़े जंगबंदी पर असरअंदाज नहीं होगा। ईरान की तरजीह है कि गजा में देर पर जंगबंदी हो। जंगबंदी मुआहिदा हमास को मंजूर हुआ तो ईरान को भी कबूल होगा। अमेरिका का सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। सऊदी अरब को फजा से जमीन पर मार करने वाले हथियार दिए जा सकेंगे। बाइडेन इंतजामिया ने फैसले से अमेरिकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। बहावलपुर में 2 मजदूर मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गए। मजदूर सीवरेज लाइन की मरम्मत कर रहे थे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी। बाजारों में सब्ज परचमों झंडियों की बहार आ गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने यौम आज़ादी का जश्न मनाने के सिलसिले में खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। बांग्लादेश ए टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। बांग्लादेश ए टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 4 रोजा और 3 T20 मैचेस खेले 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहरी कुव्वत में इजाफा कर दिया। मिसाइल सिस्टम बहरिया को सौंपने के हवाले से खुसूसी तकरीब। पासदारान इनकलाब ने बहरिया को मजीद 2500 से जायद मिसाइल सिस्टम्स ड्रोन से लैस कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल दुश्मन को इंतहाई करीब और दूर दोनों फासलों से निशाना बना सकते हैं। अलजज़ायर की खातून बॉक्सर ईमान खलीफ का मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। पेरिस ओलंपिक्स में विमेन बॉक्सिंग की 66 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। इवेंट के पहले राउंड में इटालियन बॉक्सर कैरिनी ने सिर्फ 46 सेकंड के बाद ही उनसे लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईमान खलीफ ने न सिर्फ तमाम फाइट्स जीती बल्कि फैसला कुन मारिके में भी कामयाबी हासिल करके इस गेम्स में अलजज़ायर को दूसरा गोल्ड मेडल जितवा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में हॉकी के मुकाबले में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये 50 साल बाद पहला मौका है जब भारत ने यके बाद दीगरे ओलंपिक्स में हॉकी का कोई मेडल जीता। 2008 में ओलंपिक्स तक रसाई से महरूम होने वाली टीम की ओलंपिक्स पोडियम पर वापसी में भारतीय रियासत उड़ीसा की हुकूमत का किरदार अहम रहा। कराची में जारी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज मारूफ गोल्फर अहमद बेग ने बरतरी हासिल कर ली। 2 राउंड के बाद 10 अंडर पार के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। पहले दिन के लीडर मोहम्मद आलम दूसरे नंबर पर चले गए। जीत के रंग जियो के संग। आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेजा थामकर, नेजा फेंककर, अरशद की तरह कौमी परचम लहराकर या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड का वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ के भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डेनमार्क की शीजा को भी दिल का रिश्ता ऐप से दुल्हा मिल गया। शीजा की वालदा ने ऐप डाउनलोड की तो उनकी ख्वाहिश चंद दिनों में पूरी हो गई। उन्हें पाकिस्तान में शिराज की सूरत में बेहतरीन दामाद मिला। अब अपने दूसरे बच्चों के लिए भी दिल का रिश्ता ऐप से रिश्ते ढूंढ रही हैं। ऑडियंस रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट टुक मी बाय सरप्राइज बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग फिल्म को एंजॉय करेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल। इस फिल्म को बनाने में पूरी जर्नी 10 साल की थी, लेकिन फिल्म को हमने 4 साल में बनाया। 2 दिन में मैं फिल्म को जापान लेके जा रहा हूँ। सो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम। और जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज फिल्म द ग्लास वर्कर की लाहौर में स्पेशल स्क्रीनिंग। लोगों ने फिल्म को लाजवाब करार दे दिया। लोग कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एनिमेशन नहीं बन सकती, उसको उन्होंने गलत साबित किया और एक बहुत अच्छी उन्होंने बल्कि एक फिल्म बनाई। जो एनिमेशन थी और वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी थी। आई थिंक सो पाकिस्तान नीड्स टू मेक मोर ऑफ दीज टाइप ऑफ मूवीज।